नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में। और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेसिकली जब आप क्लास डिफाइन करते हैं कि एग्जैक्टली हम आइसोमेरिज्म क्या कहलाते हैं या किनको कहते हैं, तो आप टर्म में ही उसका डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आइसो स्टैंड्स फॉर the similar or the same and merism stands for form। तो एक ही प्रकार के जो फॉर्म्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तैयार होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म्स कहलाते हैं। सिमिलर फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको डिफाइन हम क्लियर कट ऐसे कर लें कि ऑल द केमिकल कंपाउंड्स और द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज are called isomers of each other and this phenomenon is known as isomerism। वो सारे कार्बन के कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, वो सारे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। और ये फिनोमेनन जो है वो क्या कहलाती है? आइसोमेरिज्म कहलाती है। सो आइसोमेरिज्म वी हैव क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमने टोटल जो आइसोमेरिज्म होती है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमर्स होते हैं उनके हमने दो फॉर्म्स बना दिए हैं या दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लिया है। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दैट मीन्स वी कैन से आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से जैसे कि टर्म बताता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सेम होंगे लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर जो फार्मूलेज होंगे या मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे दे विल बी कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो वी कैन नाउ डिफाइन इन द टेक्निकल फॉर्म्स कि ऑल द केमिकल कंपाउंड्स और द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जिनके स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, जिनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं वो सिंपली आइसोमर्स कहलाएंगे। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी अपने आप अलग हो जाएंगी अगर उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे। तो जिनके स्ट्रक्चर्स अलग हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने फिर से डिवाइड किया है 5 पार्ट में: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। सो दीज आर द मेन 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये 5 तरह की अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो अब समझने की बात यह है कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होगी। तो डेफिनेशन बिल्कुल वर्ड से शुरू होगी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले के सेम हो लेकिन उनकी कार्बन की चेन में फर्क हो, वो क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। अब हम शॉर्ट में सबका डेफिनेशन जैसे समझ लेते हैं। क्या है आइसोमेरिज्म? क्या है? जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले हो। क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिनका लेकिन डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हों। जिनकी क्या है? डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तो दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है। तो एक तो क्या है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज समान होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट होनी चाहिए और मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होने चाहिए। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जिनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट उनका डिफरेंस किसका है? बट डिफरेंट कार्बन चेन, इनकी कार्बन की चेन डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। तो जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है लेकिन कार्बन की चेन जिनकी अलग अलग है, दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर। इसके लिए हम चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने सपोज हमने कंपाउंड लिया C3 या C4H10, इसका नाम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 एंड CH3, राइट।
इसी का दूसरा एक स्ट्रक्चर और फॉर्म हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ एक और CH3 लगाइए। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस कंपाउंड, दिस स्ट्रक्चर C4H10 का ये स्ट्रक्चर और C4H10 का ही ये दूसरा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है और इस स्ट्रक्चर का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या है? C4H10 और C4H10 है, तो इसमें कार्बन की चेन कितनी देख रहे हैं आप? 4 कार्बन, और इसमें कार्बन की चेन कितनी है? 3 कार्बन की, राइट। तो दोनों में डिफरेंस किस बात का है? कार्बन की चेन का डिफरेंस है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड N-ब्यूटेन, दिस इज कॉल्ड N-ब्यूटेन, जिसमें कार्बन की चेन 4 कार्बन की है। एंड दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन, जिसमें कार्बन की चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। तो दोनों में डिफरेंस किस बात का है? कार्बन की चेन का डिफरेंस है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? चेन आइसोमर्स कहेंगे। एंड द फिनोमेनन इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। क्या कहलाएगी ये फिनोमेनन? चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। तो इसलिए N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन्स आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चूंकि इनका डिफरेंस कार्बन की चेन का है, इसलिए चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। और इनमें स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो दैट्स व्हाई दे आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी से अलग होगा, इसलिए इनको हम आइसोमर्स भी कह सकते हैं। अब कोई दूसरा एक और कंपाउंड आप कंसीडर कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने ये C4H10 एग्जाम्पल लिया, सिमिलरली हम दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं C5H12। ये एक कंपाउंड है जिसके हमने आइसोमर बनाने होंगे। तो क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम इसका स्ट्रक्चर बनाइए। हम देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशन, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। हम जगह निकाल लेते हैं जिससे कि हम चेन आइसोमेरिज्म आपको बता दें। तो हमने कंपाउंड क्या कंसीडर किया है? C5H12। C5H12 में क्या है कि कार्बन का एटॉमिक, इसको लिखते हैं हम, चेन बनाते हैं CH3 CH2 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 एंड CH3, 5 कार्बन की ये चेन बन गई। इसमें कार्बन की चेन कम करते हैं, CH3 CH2 CH CH3 एंड ये CH3। एक और इसका स्ट्रक्चर बन सकता है CH3 C CH3 एंड CH3, राइट। तो ऑल 3 स्ट्रक्चर्स A B C, ये तीनों स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या है? C5H12, राइट। और तीनों के स्ट्रक्चर फॉर्मूले C5H12 होने के बावजूद इसका जो स्ट्रक्चर है वो कितने कार्बन का है? 5 कार्बन की चेन का, 1 2 3 4, इसमें कितनी? 4 कार्बन की चेन का स्ट्रक्चर है। एंड दिस 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन, राइट। टोटल नंबर ऑफ कार्बन तीनों ही स्ट्रक्चर्स में 5 है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन तीनों ही स्ट्रक्चर्स में 12 है। बट कार्बन की जो मेन चेन है उसमें यहाँ 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन। तो ऑल 3 कंपाउंड्स ऑफ C5H12 डिफर बाय चेन ऑफ द कार्बन एटम। तीनों किससे डिफर करते हैं? कार्बन की चेन से डिफर करते हैं, इसलिए तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स कहलाएंगे, राइट। तो दीज आर व्हाट? चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म को, समझ सकते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म को। जैसा कि टर्म बताता है, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या केमिकल कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होंगे, लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस होगा। अगर पोजीशन का डिफरेंस है तो दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डेफिनेशन शॉर्ट में लिख लेते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होगी? डिफरेंट होगी, राइट। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं कि C3H7Br, राइट। स्ट्रक्चर बनाइए इसका। चलिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Br। दूसरा एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये CH3, इसमें क्या लगाइए? Br। इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो दोनों के अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें
तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट मेन डिफरेंस किसकी वजह से है? पोजीशन ऑफ ग्रुप की वजह से। यहाँ 1 2 3 पहले पोजीशन पे बी आर लगा, यहाँ 1 2 3 दूसरी पोजीशन पे बी आर लगा। तो यहाँ पहले पे बी आर का होना, यहाँ दूसरे पे बी आर का होना डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताता है, इसलिए ये क्या है? पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। जब हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं, तो कंपाउंड्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म एज अ टर्म रिवील्स कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इनका? डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक C2H6O, दिस इज अ कंपाउंड। स्ट्रक्चर इसका अगर बनाए हम तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, या इसको यहाँ ऑक्सीजन ले लीजिए एंड ये CH3, राइट। तो ये क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट भाई इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर है, दिस इज कॉल्ड एथेनॉल। और ये क्या है? दिस इज डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर, राइट। तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका भले ही सेम है लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। एक आध एग्जाम्पल और कंसीडर कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए C3H6O, राइट। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एक और स्ट्रक्चर बन सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनल, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड एसीटोन या प्रोपानोन। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, बट इसका फंक्शनल ग्रुप ट्रिडिहाइड और इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, इसलिए ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। सो बॉयज, in class 10 when you are studying the isomerism, hardly you go for these three types of the isomerism: chain isomerism, position isomerism and functional isomerism. When you will go into the 11th class or in the further classes, you will better go to understand metamerism, tautomerism and the stereoisomerism। तब हम उसमें जाके stereoisomerism पढ़ते हैं, बट केवल क्लास 10th में आपको ये तीन तरह के आइसोमर्स पढ़ने होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसमें चेन, पोजीशन और फंक्शनल। मोस्ट प्रोबेबली आप चेन और पोजीशन आइसोमर्स पढ़ेंगे। आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो आप आगे के वीडियोस को देख सकते हैं, आगे की क्लास का लेक्चर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको सभी तरह के आइसोमेरिक फॉर्म्स देखने को मिलेंगे।